हेलो दोस्तों, आई नो आई एम लेट, बट वो कहते हैं ना क्या सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर लौटता है तो उसको लौटा देकर वापस नहीं लौटा देते हैं? एनीवे, ये चैप्टर काफी धमाकेदार होने वाला है। इस चैप्टर में हमें युग परिवर्तन देखने को मिलने वाला है, जस्ट लाइक द महाभारत। गार्प के साथ एक युग का अंत होगा और कोबी के साथ एक नए युग की शुरुआत होगी। लूफी ने पहले अपने मुंह बोले भाई एस को खोया और अब वो अपने दादाजी को खोने वाला है। इट्स डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू एंड्योर दिस मच ऑफ पेन। लेट्स नाउ मूव ऑन द चैप्टर। 19 July 1996, One Piece manga is start to publish. Oh my, it's been 26 years. कई मांगा मैक्सिमम 5 से 6 सालों में खत्म हो जाती है, बट आफ्टर 1088 चैप्टर्स ऑफ मांगा, ओडा गिव जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कैरेक्टर। हाउ ब्रिलियंट इज ओडा सेंसे इज दिस पेज हम लोग लूफी के क्रू मेंबर्स को देख सकते हैं। द फर्स्ट मेट एंड द राइट हैंड ऑफ द फ्यूचर पायरेट किंग, पायरेट हंटर रोरोनोवा जोरो, नामी, उसोप and Sanji. Then we saw Shanks, young Kobe, Buggy the Clown, Monkey D. Garp, Dracula Mihawk, and the most dangerous pirate of the East Blue, Arlong from the Fishman Island. Chapter 1088, The Last Lesson. इसका मतलब ये वाला चैप्टर में भी गार्प का आखिरी चैप्टर हो सकता है, क्योंकि ओडा से अपने वर्ड्स के डीप मीनिंग को फोरशैडो करते रहते हैं। कुछ सालों पहले बैक टू द पास्ट, मरीन के पुराने हेडक्वार्टर में कोई टीचर कुछ सिखा रहा है अपने स्टूडेंट्स को। हेड टीचर इज गार्प। लेसन 1, एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा और तुम 3 लोग भरे समंदर में हो, लेकिन सिर्फ बोट 2 लोगों का वजन संभाल सकती है, तो तुम किसको बचाओगे? बताओ मुझे। यंग कोबी जवाब देता है, मैं उस बोट से उतर जाऊंगा ताकि वो दोनों बच सके। गार्प कोबी की ओर पेन थ्रो करता है और कहता है, रोंग यू फूल। सब स्टूडेंट चौंक जाते हैं। गार्प आंसर देता है, तुम्हें बूढ़े आदमी को नहीं बचाना है क्योंकि वो ज्यादा दिन नहीं जीने वाला है। तभी कोई गार्प को बुलाता है। गार्प कहता है, तुम मरीन बन के किसे बचाना चाहते हो? गार्प कहता है, तुम लोगों के भविष्य को बचाओगे, एम आई राइट? तो फिर तुम्हारा भविष्य ज्यादा है उस बूढ़े इंसान से, तो तुम और उस बच्चे को जीना होगा। लेकिन वो लड़की गार्प के पे चिल्लाती है और कहती है, आपको इन बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। सभी जिंदगियां मायने रखती है, इन यंगस्टर्स का फ्यूचर लिमिटलेस है। कुछ हफ्ते पहले ऑन द अमेज़न लिली आइलैंड, वाइस एडमिरल, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे लोगों को पकड़ के ले जा रहे हैं। ऊपर से भी कोई परमिशन नहीं मिलने वाली क्योंकि हमारा दुश्मन वन ऑफ द 4 एम्परर द ब्लैक बियर्ड है। कुछ मरीन सिपाही चीखते हुए कहते हैं, प्लीज हमारी हेल्प करो, क्या पता ये लोग हमें पायरेट आइलैंड ले जाके हमारे साथ क्या करेंगे, प्लीज हेल्प अस। को भी ब्लैक बियर्ड के सामने खड़ा होता है। ब्लैक बियर्ड कहता है, ये तो नेवी हीरो कोबी है, तुम हमारे साथ जंग नहीं कर सकते कैप्टन कोबी। तभी कोई कहता है, ये तो स्वॉर्ड्स का मेंबर है। कोबी कहता है, इन एक्सचेंज फॉर मरीन एंड 1 बैटलशिप तुम मुझे पकड़ लो। ब्लैक बियर्ड कहता है, इसे लगता है कि वो कोई 30 मर का है, पकड़ लो सालों को। सीन प्रेजेंट डे पे शिफ्ट हो चुका है। कई सारे मरीन सिपाही किसी चीज से डरे हुए हैं। वो सब अवालो पिजारो से डर रहे हैं क्योंकि उसने आइलैंड फ्रूट खाया होता है, जिससे वो पूरे आइलैंड को कंट्रोल कर सकता है। एक हाथ आइलैंड से निकलकर नेवी शिप की ओर बढ़ता है। उस जाइगेंटिक हाथ पर नेवी के कैनन बॉल का भी कुछ असर नहीं होता है। खुद मौत अब उनकी तरफ बढ़ रही होती है, ऐसा सीन लगता है। इबारी कहती है, यह नामुमकिन है, हम इससे नहीं बच सकते। सब लोग शिप से कूद जाओ इसी वक्त और किनारे की ओर जल्दी से जाने लगो, क्योंकि वहाँ पे कुछ सिविलियन है जिन्हें हमें बचाना होगा। और सब मरीन यस कह के कूदने लगते हैं। Within the pirate island, we saw Garp lying on the ground, but still he is smiling. A living legend. हेलमेपो कहता है, यह कितना बड़ा हाथ है, अगर ये नीचे गिरा तो कई सारे लोग मर जाएंगे। हम क्या करें वाइस एडमिरल गार्प? गार्प कहता है, तुम इन सब को बचा सकते हो। अब ध्यान से सुनो, मैं तुमको एक चांस दूंगा उसे रोकने का, उसे चुकना मत। गार्प कहता है, कैप्टन कोबी, क्या तुम इस हाथ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? कोबी कहता है, पता नहीं। रियल एडमिरल ग्रश, तुम शिप को बचा सकते हो अपनी पावर से। लेफ्टिनेंट हेलमेपो, तुम्हें ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में कोई ना आ पाए। गार्प कहता है, बचे, तुम्हें डिसीजन लेना होगा उस 1 सेकंड में। इतना कहते ही गार्प जंप मारता है पिजारो की ओर।
हे कोबी और अदर्स आर मेकिंग ऑन देयर मूव। वो सब कुछ नहीं कर सकते गार्प के बिना। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो तुम्हें हीरो कहते हैं, लेकिन तुम एक कीड़े के अलावा कुछ भी नहीं हो। नाउ कोबी एंड हेलमेपो आर मेकिंग देयर मूव। गार्प ने कहा था कि तुम इसे रोक सकते हो, लेकिन कैसे कोबी? कोबी कहता है मुझे भी नहीं पता। कोबी कहता है मैं देख लूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। आखिर तुम क्या कर सकते हो? तुमने उस हाथ का साइज भी देखा है, वो पूरे बैटल शिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वी सी अ जायंट हैंड ऑन कमिंग टुवर्ड्स द बैटल शिप। ब्लैक बियर्ड पायरेट कहता है तुम बच के नहीं जा सकते कोबी। हेलमेपो कहता है लो वो लोग आ गए। तभी उसे गार्प की बात याद आती है। हेलमेपो जायंट कैनन बॉल को रोकने की कोशिश करने लगता है और दूसरी तरफ कोबी और ग्रस भाग रहे होते हैं। ग्रस कोबी से कहता है पीछे मत देखना कोबी। कुजान कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो इतने जख्मों के साथ गार्प? गार्प मुस्कुराते हुए कहता है अरे ये तो सिर्फ मामूली सी चोट है बच्चे। कुजान कहता है और मैं खामखा तुम्हारे लिए चिंता कर रहा था। कितने भोले हैं आप गार्पसान। हम यहाँ पे कुजान का हेजिटेशन देख सकते हैं। इसी से प्रूव होता है कि कुजान अभी डार्क साइड की ओर नहीं चला गया, बस उसके गलत फैसलों ने उसे उलझा कर रख दिया है। यही वजह हो सकती है कि उसने ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को जोन करने के पीछे। अब गार्प बड़ी जोर से कुजान को पंच मारता है और सब ब्लैक बियर्ड पायरेट्स चौंक जाते हैं। भाई क्या पंच मारा है गार्प ने कुजान को, देखने वाला पंच था। अब गार्प सीधे अवालो पिजारो की ओर जाने लगता है। जस्ट लुक एट द आईज ऑफ द गार्प, अ ट्रू मॉन्स्टर। अब पिजारो की फट के हाथ में आ गई थी। रुको गार्प, क्या तुम्हें अपनी शिप के बारे में कुछ नहीं सोचोगे? और गार्प जोर से पिजारो को पंच मारता है। दूसरी तरफ कोबी को अब ओपनिंग मिल गई थी। पूरा आइलैंड अब गार्प के पंच से वाइब्रेट होने लगा था। कोबी कहता है मैं जरूर तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अब पिजारो काफी गुस्सा हो गया था। वो अब नेवी बैटल शिप को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था और अपने हाथ उसी तरफ बढ़ा भी लिया था। अब ध्यान से देखना तुम मच्छर, क्या हाल करता हूं मैं तुम्हारी शिप का। गार्प कहता है हेलमेपो, कोबी के हाथों पर हमेशा पट्टियां बंधी हुई होती है। अब कोबी सीधे पिजारो के जाइगेंटिक हैंड की ओर जंप कर देता है और सभी ब्लैक बियर्ड पायरेट्स देखते रह जाते हैं। गार्प कहता है यस। उसके हाथ और कंधे अब हाकी से भर चुके हैं और गार्प हंसता है। सीन अब पास में शिफ्ट होता है जहाँ पे गार्प और हेलमेपो कोबी के बारे में बात कर रहे होते हैं। हेलमेपो कहता है दरअसल कोबी ने मुझे इसके बारे में किसी से भी बात करने के लिए मना किया था। कोबी कहता है हेलमेपो से कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझ में फाइटिंग करने का कोई तजुर्बा नहीं और टैलेंट भी नहीं, इसीलिए मैं अब 10 गुना नहीं 100 गुना भी नहीं बल्कि 200 गुना ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा। कोबी कहता है मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा ताकि मैं एक अच्छा मरीन सिपाही बन सकूं, ताकि मैं सबको बचा सकूं। गार्प कहता है तुम कहना क्या चाहते हो हेलमेपो? मेरे साथ ट्रेनिंग करने के बाद वो अकेले में ट्रेनिंग करता है? हेलमेपो कहता है जी हाँ गार्पसान, वो पूरी रात ट्रेनिंग करता रहता है। वाकई में कोबी पूरी जी जान से ट्रेनिंग कर रहा है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं वो बैटल शिप में पंचिंग करता रहता है। उसके हाथों से खून निकलने के बाद भी सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब गार्प के चेहरे पे एक हसीन मुस्कान होती है। पिजारो कहता है हाथ के सामने एक चिट्ठी मेरा क्या बिगाड़ सकती है? लड़की कहती है कोबी सेनपाई वहां पे खतरा है, लेकिन पिजारो कहता है ध्यान से देखो मरीन्स में तुम्हारी शिप को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ और अगर तुम मुझसे बच के समंदर में कूद भी गए तो कुजान तुम्हें वहां पे फ्रीज करके मार देगा। कोबी ने पिजारो के हाथ की ओर जंप कर दिया था और वो कहने लगता है, सोचने लगता है अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो कई सारे मरीन और सिविलियन मर जाएंगे, मैं किसी को भी निराश नहीं करूंगा। और कोबी सीधे पिजारो के हाथ में हाकी से पंच मारता है और बोलता है ऑनेस्टी इम्पैक्ट। ये पंच इतना पावरफुल था कि पिजारो के हाथ के 2 टुकड़े हो जाते हैं और हाथ बीच में से आधा कट जाता है और सब देखते रह जाते हैं कोबी को। और सब मरीन कोबी से इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि उसने अब सबको बचा लिया था। और गार्प हंसने लगता है। हेलमेपो वही चौंक जाता है। ग्रस कोबी से कहता है कोबी तुम इतने पावरफुल कब से बन गए हो? ग्रस अपनी क्लेनेस से पिजारो के हाथ के मलबे को शिप पे गिरने से रोक लेता है। दूसरी तरफ हेलमेपो कोबी को गिरते हुए पकड़ लेता है।
कोबी हेलमेपो से कहता है, हेलमेपो सान मैंने सबको बचा लिया। हेलमेपो कहता है, मुझे तुम पर नाज है, तुम अमेजिंग हो मेरे भाई। तुमने अभी अभी एक पहाड़ के साइज के हाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया कैप्टन कोबी, अमेजिंग। अब सब मरीन्स खुश हो जाते हैं। अब बस हमें वाइस एडमिरल गार्प को शिप में लाना है और हम यहाँ से चले जाएंगे। हिबारी गार्प को कहती है, गार्प सान कैप्टन कोबी को बचाने का मिशन अब पूरा हो चुका है, अब आप शिप में वापस आ जाइए जल्दी से प्लीज गार्प सान। गार्प कहता है, तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, मैं अपने बारे में कुछ कर लूंगा। कोबी कहता है, प्रिंस शिप जल्दी से पीछे की ओर लो, हमें गार्प सान को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लेकिन गार्प कहता है, मरी परवाह मत करो, तुम सब मरीन का भविष्य हो। कुजान ने गार्प को सीने में आइस रोड घुसाड़ी होती है, लेकिन फिर भी गार्प लेजेंड की तरह हंस रहे होते हैं और साथ में गार्प का ये आखिरी लेसन भी पूरा होता है। हम लोग शायद गार्प को आखिरी बार देख रहे हैं। द हीरो ऑफ द मरीन गार्प इट्स स्टिल नॉट बी डिफीटेड एंड नॉट बी डेड। In tomorrow's newspaper, the return of the young hero Captain Kobe, the unknown fate of the legendary hero Vice Admiral Garp in Hachinosu, and the seaspirac incident at the future island egghead by the Emperor Straw Hat Luffy will be reported to the whole world. अब शायद लूफी ने एगेड आइलैंड को अपनी टेरिटरी बना ली है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सुपरवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।